हेलो माय यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपसे बात करने के लिए जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो शायद कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। हो सकता है आपकी टीचर्स ने बात की हो स्कूल में इसके बारे में, या आपने कभी स्कूल में कोई मूवी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए वो देखी हो, या आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया हो। तो जो बात मैं कर रही हूँ दैट इज़ अबाउट गुड टच बैड टच। यस, है ना कॉमन बात। ज़रूर मुझे लगा कि मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं, क्योंकि हम सभी को घर से बाहर जाना पड़ता है, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। कई बार घर में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, कोई जान पहचान के लोग होते हैं, या हम किसी के घर मिलने जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी कोई भी हरकत, जिनके बात करने का तरीका, जिनका आपको छूने का तरीका आपको पसंद नहीं आता, वही होता है बैड टच। ये बैड टच किसी के लिए भी हो सकता है और कोई भी आपके साथ कर सकता है। आप लड़का हो तो भी बैड टच हो सकता है, लड़की हो तो भी बैड टच हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ किसी एक जेंडर के साथ हो सकता है। तो कोई भी ऐसी बात, कोई आपसे ऐसा बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही, उसके शब्द आपको अच्छे नहीं लग रहे, या कोई ऐसी बात आपसे कर रहा है कि पेरेंट्स को मत बताना, ये किसी और को मत बताना, आपसे कुछ चीज़ छिपाने के लिए कह रहा है, और या फिर आपको आपके गाल पे अननेसेसरीली टच कर रहा है, आपके कंधे पे ज़बरदस्ती हाथ रख रहा है, आपकी कमर सहला रहा है, आपके थाइज़ पे, जांघों पे आपके हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, आपको बिना मतलब गले लगाने की कोशिश, कई बार ऐसा होता है कि हम बर्थडे के नाम से कोई आपको गले लगाने की कोशिश करने लगता है, अरे लाओ आपको बर्थडे विश कर दें। अगर कोई अच्छे मन से कर रहा है और आपको बुरा नहीं लग रहा, आपको कोई डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा, तो वो बैड टच नहीं है। लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति, या स्कूल में कोई टीचर, आपका कोई स्कूल का सीनियर, या आप किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर गए हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनके साथ इस तरह के बिहेवियर की परमिशन नहीं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब आपको किसी को ऐसे परमिट नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुरंत कह देना चाहिए नो। आप बस में अगर ट्रैवल करते हैं, स्कूल बस में ट्रैवल करते हैं, बस में कोई अटेंडेंट है या फिर ड्राइवर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, आपका ऑटो में आप जाते हैं, आपके घर में कोई काम करने आता है, आप किसी के घर मिलने जाते हैं, किसी कारण से मम्मी आपको कहीं पर बोल के जाती हैं कि आप थोड़ी देर रुको, हम आते हैं, ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। कहीं पर भी कोई भी, वो आपका कज़न भी हो सकता है, बट कोई भी पहचान के कज़न से हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही आपको बैड टच कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो आपको इस तरह से छूने की, आपसे गलत बात करने की कोशिश करे, और साथ ही साथ आपको ये भी कहे किसी को मत बताना, या धमकाए या डराए, ऐसे में आपको उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। और सबसे पहले, कितना भी वो कहे किसी को मत बताना, आपको अपने पेरेंट्स को, जिससे आप ज़्यादा फ्रेंडली हो, मम्मा से या पापा से, या अपने घर में आपके पास बड़े भाई बहन हो, या आपके स्कूल की कोई टीचर हो जिससे आप बात करते हो, कोई भी ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं और आपको पता है कि वो आपकी भलाई करेंगे, आपकी भलाई के लिए सोचेंगे, उसको ये बात बिना डरे बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, गलती उसकी है जिसने आपसे गलत व्यवहार किया। और यदि वो आपसे कहता है कि हम आपको, पेरेंट्स को आपको बता देंगे और फिर मम्मी आपको डांटेंगी, तो मम्मी आपको ऐसे काम के लिए नहीं डांटेंगी जिसमें आपकी गलती ही नहीं थी। और यदि मान लीजिए भूल से भी आप किसी के कहने से, किसी के बुलाने से कहीं चले गए और आपको नहीं पता था कि वो आपके साथ इस तरह से व्यवहार करेगा, तो भी गलती आपकी नहीं है। और कई बार अगर गलती हो भी जाती है अनजाने में, तब आप उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे तो पेरेंट्स आपको गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे किसी को भी, अपने बड़े भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, कोई भी जो आपका भरोसेमंद व्यक्ति है, नहीं बताएंगे ना,
तो जो गलत आदमी है, जिसका टच बैड है, जिसकी बातें खराब हैं, वो सोचेगा ये बच्चा या ये व्यक्ति हमारे कब्जे में आ गया, अब ये किसी को नहीं बताएगा, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी बात तुरंत किसी को भी, हर किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। हर किसी को भी बताने से यू नेवर नो कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा। सिर्फ उसको बताएं जिसके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हैं, और पूरी बात बताएं, और कभी भी डरे नहीं। और ऐसा ही अपने साथ के साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आपके किसी फ्रेंड के साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ कभी कुछ शेयर किया, या आपने घर में ही किसी को देखा कि आपके कोई भी कज़न के साथ हो रहा है, या आपका कोई अड़ोस का पड़ोस का कोई बच्चा आपके साथ खेलता है, तो आपने देखा कि धीरे धीरे उसका पढ़ाई में से मन हट रहा है, वो बच्चा उदास रहने लगा, वो बच्चा डरने लगा, या फिर उसके ग्रेड्स या क्लास की परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी, वो थोड़ा सा क्लास में डरा सहमा बैठा रहता है, किसी से मन लगा के बात नहीं करता, और आपको उसकी फ़िक्र है, और आपको लगता है कि वो आपके साथ अपनी बात शेयर कर सकता है या कर सकती है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, अपने दोस्त से। और जब आपको पता लगे, अगर आपको पता लग जाता है कि वाकई में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बैड टच कहलाता है, या फिर कोई बैड थिंग हो, या कोई ऐसी गलत बात हो, तो फिर ऐसे में भी आपको और किसी से नहीं, सिर्फ अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए कि मेरे दोस्त के साथ, मेरी सहेली के साथ ऐसा हुआ है। सिर्फ अपने से बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति को ये बात बतानी चाहिए। सो याद रखिएगा, कोई भी आपका गाल अननेसेसरी छुए, आपको कहीं भी छूने की कोशिश करे, आपकी कमर सहलाने की कोशिश करे, आपके जांघों पे हाथ रखे, आपके थाइस पे हाथ रखे, आपको अननेसेसरी हग करे, या कहीं भी गलत तरह से छुए, तो आप सीधे हाथ हटा के नो कहिए, और ऐसे व्यक्ति के पास जाने के लिए अवॉइड करिए। अकेले में कभी ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल मत जाइए, और उसके कहने से, डराने से मत डरिए, ना उसको पलट के जवाब दीजिए। पहले अपने किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को इसके बारे में बता दीजिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंसान जो होते हैं वो बच्चों को डरा देते हैं और फिर अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। आपकी बस में आप इतने अलर्ट रहिए कि अगर आप बस में जाते हैं स्कूल, आजकल तो फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते अभी स्कूल्स बंद हैं, या फिर कोरोना के चलते प्रिकॉशनरी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जब भी खुलेंगे तो जिस भी गाड़ी में, जिस भी वाहन में, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, तो ये ध्यान रखें, अगर स्कूल बस है तो उसके कैमरे चलने चाहिए। बस में कोई भी किसी भी तरह से ज़बरदस्ती आपके पास बैठे ना, कुछ हरकत ना करे, और आप उसके लिए ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति को सूचना दें, अपने स्कूल टीचर को, अपने पेरेंट्स को, अपने किसी भी परिचित व्यक्ति को। परिचित का मतलब जो आपका क्लोज़ है, जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, गुड टच वो हैं जो अच्छे मन से होते हैं, जिससे हमें कोई बुरा नहीं लगता। वैसे प्यार से आप हमारे सर पे कोई आशीर्वाद देने के लिए हाथ फेरता है, कोई प्यार से हमारा बुजुर्ग है, दादी हैं, दादा हैं, मम्मा हैं, पापा हैं, वो हमारा गाल सहला देते हैं, हमें शाबाशी देने के लिए, हमारे जन्मदिन पे या किसी भी अवसर पे हमें प्यार से गले भी लगा लेते हैं, हमारे दोस्त हमें गले लगा लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से उस काम को करने की कोशिश करता है, दैट इज़ बैड टच। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये पूरी कोशिश करिए जानने की कि वो गुड टच है या बैड टच है। किसी के भी कहे में, उसकी बातों में आके किसी भी गलत काम के लिए उसको सपोर्ट मत करिए। उसके बारे में ज़रूर अपने पेरेंट्स को या किसी को बताइए। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ओके, बाय।